अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है। हम बात कर रहे हैं हाद अमराज के ऊपर कि हाद अमराज का हम इलाज कैसे कर सकते हैं और मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं हाद अमराज पर, क्योंकि मेडिसिन की जो सिलेक्शन करनी होती है होम्योपैथी में वो सबसे अहम होता है काम। हमारे पास एक्टिविटी थी, सरगर्मी, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि उसकी अक़साम निकाली थी कि अगर एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, अगर इंक्रीज़ हो जाए तो आपने क्या करना है। आज हमने हाद अमराज की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें एक्टिविटी ना तो डिक्रीज़ होती है ना इंक्रीज़ होती है, यानी सरगर्मी पेशेंट की ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, यानी उसे ना ही फिज़िकली कोई बेचैनी है ना ही मेंटली कोई बेचैनी है, परेशानी है, और ना ही वो सुस्त है ना ही कमज़ोर है। लेकिन बीमारी की हालत में एक चीज़ है जो उसमें पाई जाती है, उस चीज़ से घर वाले भी परेशान हैं। यहाँ तक कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाए, डॉक्टर जब उससे सवाल करे तो बाज़ औक़ात डॉक्टर साहिबान भी परेशान हो जाते हैं। और वो चीज़ है कि बीमारी के दौरान पेशेंट को गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहते हैं कि चिड़चिड़ापन हो जाना। लेकिन यहाँ पर हम चिड़चिड़ापन को अलग लेंगे और गुस्सा को अलग लेंगे। गुस्सा का आना कब आता है? जब पेशेंट से कोई बात करे, पेशेंट को कोई बुलाने पर जो है अगर किसी पेशेंट को गुस्सा आए तो आप जो है वहाँ पर कौन सी मेडिसिन देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा ये वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जो है बात करेंगे, हमारे पास जो बुक है नज़रिया हाद अमराज डॉक्टर प्राफुल विजय आकार साहब की, तो उनके मुताबिक जो है अगर कोई पेशेंट ऐसा हो, यानी एक पेशेंट हमारे पास आया है, हम जो है उससे केस ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, एक या दो सवाल किए हमने, तो उसके बाद अगर हम जो है पेशेंट से सवाल करेंगे तो वो क्या करेगा, पेशेंट डॉक्टर के पास आके गुस्सा करेगा, यानी सवालों के जवाब देने पर भी वो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। बाद औक़ात तो पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो बदतमीज़ी भी करते हैं सवाल के जवाब देने पर। और अक्सर जो है पेशेंट बीमारी की हालत में इस किस्म का मिजाज ले ही आते हैं। डॉक्टर साहिबान के लिए एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आ जाए कि जो आपके सवाल देने पर या आपके सवाल के जवाब देने पर वो गुस्सा करता है, तो आपने उल्टा उसका गुस्सा नहीं करना, उसके सवाल का गुस्सा नहीं करना, आपने खामोशी का मुजाहरा करना है। जब आप खामोशी का मुजाहरा करेंगे तो मेरे ख्याल से पेशेंट जो है वो भी खामोश हो जाएगा। तो आज बात करते हैं जी कि अगर ये वाला कोई पेशेंट आपके पास आए तो आपने वहाँ पे क्या करना है। हमारे पास एक पूरा पार्ट है इस यानी कि गुस्सा के ऊपर जो है, गुस्सा के हवाला से उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। अगर पेशेंट गर्म मिजाज का हो तो उसकी मेडिसिन अलग है, अगर सर्द मिजाज का हो तो उसकी मेडिसिन अलग है। पहले आती हैं गर्म मिजाज की मेडिसिन, उसमें ब्रायोनिया है, पल्साटिल्ला है, नेटनम्योर है। अगर सर्द मिजाज की बात की जाए तो उसमें एसिड फास है, आर्सेनिक एल्बम है, आर्निका, कोलोसंथ, नक्स वोमिका। देखें ये तो आ गया मिजाज, यानी मिजाज के ऊपर गर्म या सर्द के ऊपर जो मेडिसिन होती हैं वो वाली। अगर इनमें आपने देखना है कि गर्म वाली ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनमें प्यास पाई जाती है, तो वो है ब्रायोनिया में प्यास होती है और पल्साटिल्ला में प्यास नहीं होती, नेट्रोम्योर में प्यास होती है। ये जो मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जहाँ आपका जो पेशेंट है वो गर्म मिजाज का हो। अगर पेशेंट सर्द मिजाज का हो तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि एसिड फास में प्यास नहीं होती, लेकिन ठंडे मशरूबात जो है वो तलब करता है, वो कोशिश करता है कि मुझे ठंडे जो मशरूबात होते हैं, ठंडा जूस जो होता है या जिसे आप कहते हैं स्कंजबीन कहते हैं, वो भी वो कोशिश करेगा, तलब करेगा। आर्सेनिक जो है वो पेशेंट गूंद गुड़ पानी की प्यास करता है, यानी कि थोड़ा सा पानी पिया फिर रख दिया, फिर पानी पिया फिर रख दिया फिर पिया, यानी वो कोशिश करता है कि बार बार पानी पिए, लेकिन एक ही वक्त में वो गिलास भर के नहीं पीता। एक घूंट पीता है
پھر رکھ دیتا ہے، 1 گھونٹ پیتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ اور ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے آرسینک ایلبم کا، یہ دیکھیں ہوتا ٹھنڈا ہے، یعنی ٹھنڈی جو ٹھنڈا پن ہے یا جو سردی ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور بخار کی حالت میں تو اسے ٹھنڈ بہت ہی زیادہ لگتی ہے، لیکن ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ یہ پیشنٹ پیاس بھی محسوس کرتا ہے، اور پیاس اتنی نہیں ہوتی کہ بندہ کہے کہ میں 2-4 گلاس ایک ہی وقت پی لوں، لیکن نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں 1 گھونٹ پانی پی لوں اور پھر رکھ دوں، یہ بار بار جو ہے پانی پیتا رہتا ہے۔ اگر بات کی جائے آرنیکا کی، تو آرنیکا میں پیاس ہوتی ہے، اور کالوسنس میں پیاس ہوتی ہے، نقص ممکن میں پیاس ہوتی ہے۔ یہ والی جو میڈیسن ہے آپ نے تب استعمال کرنی ہے جب آپ کے پاس ایسا کوئی مریض آ جائے جسے ہارڈ مسئلہ بنا ہو، ہارڈ بیماری ہو، ایکیوٹ ڈیزیز۔ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو کیس ٹیکنگ ہے وہ لینی ہے۔ اگر کیس ٹیکنگ کے دوران آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ غصہ کرتا ہے سوال کا جواب دینے پر، یعنی اگر گھر والے کوئی بلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں تو یہ غصہ کرتا ہے، تو آپ نے یہ والی جو میڈیسن ہے آپ نے استعمال کرنی ہے یا کروانی ہے۔ ہاں، اب بات کرتے ہیں کہ اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا آپ نے پوٹینسی کون سی دینی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حال امراض میں کوشش کریں کہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی قوت حیات ہوتی ہے پیشنٹ کی، یا وائٹل فورس ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اگر تو وائٹل فورس سے مضبوط ہو تو پوٹینسی ہائی رکھنی ہے، اگر وائٹل فورس یعنی قوت حیات جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہو تو آپ نے جو پوٹینسی ہے وہ لو رکھنی ہے، اور لو پوٹینسی کو آپ نے بار بار استعمال کرنا ہے۔ جب آپ بار بار استعمال کریں گے تو آپ کو جو پیشنٹ ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد کور ہو جائے گا۔ مزید آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ جو ہے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب لازمی دوں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔